हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आप लोग पढ़कर आए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने कल सीखा था। चलिए भाई, तो आज हम आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के जो हमें सॉल्यूशन निकालने हैं वो हमें विदाउट फॉर्मूला, यस, हम विदाउट फॉर्मूले के हम क्या निकाल रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल रहे होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ₹8,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई, हमें एक बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों चीजें निकालनी है। तो बताइए कि आप आखिर में कितना रुपए पे करेंगे लास्ट में, यानी कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ये बात याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही, उस इन्फॉर्मेशन को नोटिफाई करना, मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हमें इसमें एग्जाम, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। आपने कहा सर प्रिंसिपल कितना है, तो हमने कहा सर ₹8,000। कितना है प्रिंसिपल दिया गया है, ₹8,000 है। चलिए भाई, रेट परसेंटेज कितनी है, आपने कहा सर, हमने कहा रेट परसेंटेज कितनी है, आपने कहा सर 5% है। कैसी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के आएगा। अगर इंटरेस्ट अकेला लिख के आएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मानना है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन आपको जो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो 2 years दिया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। चलिए भाई, बात करते हैं, आखिर हमें इंटरेस्ट निकालना है फॉर फर्स्ट ईयर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा फॉर फर्स्ट ईयर, हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। पहली साल के लिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहली साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल जो होगा वो हमारे पास ₹8,000 ही रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। हमारे पास जो रेट परसेंटेज दी गई है, कितना दी गई है, 5, और टाइम जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 1 ईयर। कितना रहेगा, 1 ईयर रहेगा। चलिए भाई, अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। हम अब निकाल रहे हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आता है, 100। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा सर 8,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में रेट कितना है, 5 है, रेट कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 1, अपॉन में क्या आ गया, 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, सिंप्लीफाई करने पे हमने क्या किया, 20 से 20 कैंसिल आउट किए, 8 5 40, और हमारे पास जो फाइनली इंटरेस्ट निकल के आया वो ₹400 निकल के आया। कितना आया भाई, ₹400 निकल के आ गया। कितना आया, ₹400 निकल के आया। तो हम कहेंगे अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं। भाई, इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया कि इतना आया। अगर हम बात करें कि अमाउंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या अमाउंट हो गया, फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए कितना अमाउंट बन गया, तो हम क्या करेंगे, 8,000 में 400 को और ऐड करेंगे, तो कितना बन गया, 8400। कितना बन गया, ₹8400। समझ में आई। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का, यानी कि जब हमें, अगर हम पहले साल में जब पैसा चुकाने जाएंगे तो हमारा पहले साल में जो पैसा बन गया वो ₹8400 बन गया। यानी कि आपने जो भी प्रिंसिपल लिया था वो अब इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर आप इंटरेस्ट देंगे वो आप इंटरेस्ट देंगे इस ₹8400 पर। किस पर इंटरेस्ट देंगे, ₹8400 पर आप क्या दे रहे होंगे, इंटरेस्ट दे रहे होंगे। चलो भाई, अब हम यहाँ लिखते हैं, साइड में नोट करिएगा भाई, साथ में लिखते चले, पहले आप लोग समझ लीजिएगा फिर नोट डाउन करिएगा। चलो भाई, फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए हमने कर लिया, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। अब हम सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं। चलो भाई, सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाए भाई, जो फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट होता है
वही तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया, 8400 आ गया। कितना आ गया, जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बना, प्रिंसिपल बना। रेट हमारा वही रहेगा, रेट हमेशा सेम रहता है 5%। टाइम हमारा जो है वो यहाँ पे भी क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर, क्योंकि भाई पहली साल तो एक साल तो निकल चुकी है, अब दूसरी साल वो भी एक ही साल होगी कि नहीं, तो उस टाइम पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे 1 ईयर का रहेगा। चलिए भाई इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100। प्रिंसिपल कितना है 8400 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। दोनों जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42। तो हमारे पास कितना निकल के आया, ₹420 निकल के आया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। यानी कि आप जो दूसरी साल रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, जब आप दूसरी साल आपने इंटरेस्ट जो आपके ऊपर लगा वो लगा है 420 रुपए। कितना लगा, 420 रुपीज, यानी कि 420 रुपए आप क्या देंगे, दूसरी साल आप अपना क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। चलिए भाई फाइनली आप बात करते हैं फाइनल अमाउंट। क्या बात करते हैं, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्योंकि हमें टाइम पीरियड कितना दिया गया था, 2 ईयर्स दिया गया था, 2 ईयर्स हमारे हो चुके, तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि हम बात करें फाइनल अमाउंट की, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास होगा 8400 में हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया 8820, यानी 8820 रुपीज हमारे पास क्या बना, फाइनल अमाउंट बन गया। यानी कि आपने जो 8000 रुपए लिए थे, आज जब आप 2 साल बाद जिससे भी आपने पैसे लिए थे आप उसे पैसे देने जाएंगे तो आपको इतना रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि 8820, यानी कि आप कह सकते हैं 8820 रुपीज आपको क्या करने होंगे, पे करने होंगे। चलो भाई, अब हमसे तो पूछा गया था अमाउंट क्या है, तो ये जो हमारा अमाउंट निकला है, क्या निकला है, फाइनल अमाउंट जो आया है यही हमारा क्या है, सही आंसर है अमाउंट का। ठीक है भाई, ओके, ना कि ये वाला। आप इसे फाइनल आंसर नहीं कहेंगे, अमाउंट यहाँ फर्स्ट ईयर का निकला, लेकिन ये जो अमाउंट निकला है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है फाइनल अमाउंट, क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी जाके हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चलो भाई सब्ट्रैक्शन करते, हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना है 8820 रुपीज, चलो माइनस ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, आपने कहा सर 8000 था। चलो भाई सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 820 रुपीज। कितना निकल के आया, 820 रुपीज। कितना निकल के आया, 820 रुपीज। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो भाई, हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट को भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारे पास एक और तरीका था जिसकी हेल्प से, यानी हम पहले भी बता सकते थे कि हमारा जो है वो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। देखो भाई, हमने यहाँ निकाला इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ये हमारा इंटरेस्ट आया था कितने साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि हमने एक साल के लिए इतना इंटरेस्ट दिया और दूसरी साल में हमने इतना इंटरेस्ट दिया। क्या दिया, दूसरी साल का इंटरेस्ट हमारे पास ये है। ये जो इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। हमसे पूछा गया टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दिया, यानी कि आपने जो 8000 रुपये लिए हैं, ठीक है, आपने जहां भी इन्वेस्ट किए, जो भी किया, आपने लेंट लिखा है तो उधारी लिए, आपने उधार लिए पैसे, आप 8000 रुपये आपने उधार लिए, तो आप उस पर कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, आप फाइनली जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो 8820, यानी कि 8820, जिसमें हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 820, यानी कि हम अमाउंट ऑफ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर को भी ऐड कर लेंगे तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई बात।
तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए भाई, अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, बॉयज एंड गर्ल्स किसी को भी, तो आप अपना डाउट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर नहीं है कोई डाउट तो फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई, अब हमारे पास जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूले में अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जो दूसरे टाइप की क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बनते। अभी मैं आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं जो कि अलग अलग टाइप से, यानी कि इस तरीके की क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 8% पर एनम एंड इन 1 ईयर। देखो भाई, ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सबसे अच्छी बात है। ध्यान देने योग्य बात जो है, अगर हमें थोड़ा फोकस करना है तो फोकस हमें जो देना है वो यहाँ देना है, लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि आप जो पैसे लेंगे, पैसे जो ले रहे हैं आप, पैसों पर जो आप इंटरेस्ट देंगे, यानी कि आपका जो हर इंटरेस्ट हर बार कैलकुलेट किया जाएगा वो हर 6 महीने में कैलकुलेट किया जाएगा। कितने महीने में कैलकुलेट किया जाए? 6 महीने। जैसे मान लीजिए मैंने आज पैसे उधार लिए, तो आज से 6 महीने बाद मेरी क्या हो गई, एक हाफ ईयरली हो चुकी है, तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम काउंट किया जाएगा। जैसे 6 महीने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट आया होगा, उन्होंने कैलकुलेट किया, उस इंटरेस्ट को वो क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो वो नेक्स्ट अगले जो 6 अमाउंट निकल के आएगा, वो अमाउंट अगले 6 महीने के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल। फिर उसके बाद दूसरे 6 महीने हुए पूरे, तो उसके बाद जो अमाउंट आया, यानी कि हमारे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट को वो फिर से उस हमारे प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो वो नेक्स्ट तीसरी छमाही के लिए क्या बन जाएगा, तीसरे 6 मंथ्स के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल में। और इसी तरीके का प्रोसेस चलता रहे। यानी कि सिंपल सी बात ये याद रखना है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा वो हमसे हर बार 6 महीने के बाद ही कैलकुलेट किया जाएगा, 6 महीने पर कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है, हम समझ गए। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट 1/2 ईयर, मानी कि हाफ ईयर्स की बात चल रही है, ठीक है, हाफ ईयर। जब आप अपने टाइम के लिए आप कोई भी चीज ले रहे हैं, तब इस समय हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है, ₹10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, ₹10,000। राइटिंग विजिबल है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिएगा। ₹10,000 कितनी रेट से दिया गया है, 8% की रेट से दिया गया है। टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, 1/2 ईयर्स। भले ही हम 1 साल के लिए पूरा पैसा हमने 1 साल के लिए लिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो अभी अमाउंट निकाल रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अभी जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं किस पर, हाफ ईयरली, यानी कि 1/6 मंथ के लिए, यानी कि पहले जो 6 महीने उसके लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ टाइम को भी क्या लेंगे, 1/2 ईयर्स लेंगे। चलिए भाई, कैलकुलेट करते हैं। आखिर हमारे पास हमें यहाँ से क्या निकालना है, इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, लिख दे रहा हूँ मैं पूरा, इंटरेस्ट देख रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट ये होता है ब्याज वाला, एक इंटरेस्ट होता है कि आप उसमें रुचि रखते हैं कि नहीं। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो दिया गया है वो ₹10,000 है। कितना दिया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना 8, और टाइम जो हमारे पास है 1/2 है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए भाई, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, 2 से 8 को कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, तो हमारे पास बचा कितना है, ₹4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो अमाउंट आया वो ₹400 निकल के आया। कितना आया, ₹400। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, देखिए भाई हमने जो निकाला है इसको थोड़ा समझ लीजिए। हमारे पास जो भी 400 आया, इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 1/2 ईयर। पहले 6 महीने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना आया, ₹400 आया। कितना आया, ₹400 आया। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें कि अमाउंट, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो अमाउंट फॉर फर्स्ट 1/2 ईयर्स। तो पिछले 6 महीने के लिए हमारे जो 6 महीने हो चुके हैं, इन 6 महीने के लिए हमारे अमाउंट क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में 400 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनली कितना निकल के आएगा, 10,000, एक जीरो हो रही है, हम 10,400 कितना आ गया,
10,400 रुपीज निकल के आया। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए फॉर सेकेंड फर्स्ट अपॉन 1/2 ईयर्स। अब हम अगले 6 महीने यानी कि दूसरे जो 6 महीने आने वाले 6 मंथ्स आने वाले हैं, अब हम उनके लिए इंटरेस्ट काउंट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने लिखा कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा हमारे सामने 10,400 हो जाएगा और रेट हमारा सेम वही रहेगा 8% है। और हमारे लिए जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा तो वो भी 1/2 ईयर ही रहेगा। क्या रहेगा? 1/2 ईयर रहेगा। चलिए भाई अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट इक्वल्स क्या होता है तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, अपॉन में 100 आता है। तो इतनी सी बात को तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,400 मल्टीप्लाई बाई 8, टाइम जो दिया गया 1/2 लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। चलो भाई 20 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है 4 4 जा 16 और 1 4 416 आया। तो ये जो 416 आया ये क्या है? इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट, इसे हम क्या कहेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। कितना आ गया ₹416। यानी कि दूसरे जो अगले जो 6 मंथ थे तो उनके लिए आपको कितना अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट पे करना होगा, तो आप इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो आपको अमाउंट कितना पे करना होगा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट जो आएगा ये फाइनल अमाउंट भी होगा हमारा। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा ₹10,400 प्लस 416 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया 10,860 रुपीज़। कितना आया? 10,860 रुपीज़ हमारे पास निकल के आया। चलो भाई ये तो आ गया। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक तो तरीका आपके पास यही है कि आप क्या करेंगे फाइनल अमाउंट यानी कि 10,816 में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दे, या आप क्या कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। पहले हाफ ईयर का और सेकेंड हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट आया उन दोनों को ऐड करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे a माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10,816 माइनस 10,000, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया 816 रुपीज़। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताओ भाई बस हाफ ईयरली में क्या करना है हमें, हर बार हाफ ईयरली में क्या है हाफ ईयरली वाइज कैलकुलेट करेंगे, ईयरली दिया है तो ईयरली कैलकुलेट करते जाते हैं। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अगर नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की क्वेश्चंस की ओर। नोट कर लीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप्स जो है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो अगर देखिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आपको उसको कर के बताना है जिससे मुझे भी तो पता चले कि आपने जो क्वेश्चन सीखे हैं इस क्वेश्चन में आप क्या सीखे और आप क्या निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए कि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा। आपको फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट लेना है वो 10% लेना है और आप बताइए कि आप लोग इसका निकाल पा रहे हैं आंसर कि नहीं। जब तक मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के आंसर का इंतजार करता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि जो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा। सेम मनी आपको दिख रही है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट आपको दिया गया है, टाइम भी आपको दिया गया है। तो फटाफट से निकाल के बताइए कि पहली साल के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट क्या होने वाला है, उसको निकालिए, कैलकुलेट करें। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट करके निकालेगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट इतना है। बताइए, चलिए देखें कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, सीख भी रहे कुछ कि बस की क्लास के लिए देख रहे हैं। देखना ज़रूरी नहीं है भाई, सीखना ज़रूरी है। आप जितना देखते हैं उतना ही सीखिए। अगर आप दिन में 10 घंटे मोबाइल देखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप दिन भर में 10 घंटे में मोबाइल चलाने के बाद जो सीखा है उसको अप्लाई करना भी सीखिए और अच्छी चीज़ों को ही देखा करें भाई। मोबाइल चलाने में कुछ रखा नहीं है, बिना मतलब कि आंखें खराब और कर रहे हो। आज के समय में पता है सबसे बड़ा एक अभिशाप बनकर जो आ रहा है यही है स्मार्टफोन।
ज़्यादातर बच्चे स्मार्टफोन में ही व्यस्त बने रहते हैं। कोई इंस्टाग्राम चलाने में मस्त है, कोई पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में, गेम खेलने में मस्त है। बस यही कर रहे हैं, ये नहीं कि यूट्यूब खोल के पढ़ लें। रील्स देखने में मस्त है दुनिया। चलिए भाई, स्मार्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेन भी करना चाहिए, ऐसी नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ आप कोशिश करिए कि आप जब भी कोई चीज़ चला रहे हैं तो उससे आपको कुछ सीखने को मिले, आप कुछ नया सीखें और यूज़फुल सीखें। मेरा मानना यही है कि आप कुछ भी सीखें, जब भी आप जहाँ भी हैं, आपको हमेशा इच्छा होनी चाहिए कुछ नया और कुछ यूज़फुल चीज़ सीखने की। चलिए भाई, बातें हो चुकी हैं हमारी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ओर। देखते हैं कि कितने बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का यानी कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाला है। पहले साल के लिए कितना आपने इंटरेस्ट लें, ये तो सभी ने निकाल लिया होगा, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहने वाला है वो कितना रहेगा, 16,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलो भाई, हमें रेट कितना दिया गया है, रेट हमें दिया गया है पहले साल, देखो भाई ये जो हमें रेट परसेंटेज दिए गए, पहले 10 दिया गया है, फिर हमें 12% दिया गया और फिर 15, यानी कि यहाँ जो सिक्वेंस में दिए गए, यानी कि पहले साल के लिए जो आपको रेट लेना है वो 10% लेना है, दूसरी ईयर के लिए यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो आपको रेट लेना है वो 12% लेना है, एंड थर्ड ईयर के लिए जो आपको रेट लेना है वो 15% रेट लेना है। चलिए, तो हमने जो पहले ईयर के लिए रेट लिए वो कितने लिए, 10%, और हमारे पास जो टाइम रहेगा, क्योंकि हम एवरी ईयर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे टाइम कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। देखो भाई, इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ईयरली निकालना है और सक्सेसिव ईयर्स आर, और ना ही इसमें कहीं कम हाफ ईयरली लिखा है। देखो, जब तक स्टेटमेंट में ये ना कहा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तब आपको बिल्कुल नहीं मानना कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है हमें। जब तक हाफ ईयरली नहीं कहा जाएगा तब तक हाफ ईयरली कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको हमेशा ईयरली कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें नहीं लिखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन ईयरली, नहीं लिखा ना, तो आपको मानना समझना है कि हमें यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो ईयरली ही निकालना है। चलो भाई, अब करते हैं। तो फाइनली हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में आता है 100। तो हमारे पास यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 16,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया है 10, और टाइम जो है हमारे पास है 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों जीरोस को कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने आंसर निकल के आया 1600 रुपीज़, यानी कि पहले साल के लिए हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, हमारे पास 1600 रुपीज़ आया है। चलो भाई, यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ अमाउंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16,000 में आपको क्या कर देना है, 1600 ऐड कर देना है। चलो भाई, करते हैं 1600 ऐड, तो 20 के 20 ऐसे से आ जाएंगे, 6 हो गया, 17,600 हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। चलो भाई, तो फिर यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्या रहेगा, 17,600, रेट हमारे लिए क्या हो जाएगी, तो देखो भाई 10% हम ले चुके हैं, अब सेकेंड ईयर के लिए जो हमें रेट लेना है वो 12% लेना है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 12% लेंगे। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1 ईयर रहेगा। क्या रहेगा भाई, 1 ईयर रहेगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, अब हमें यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फाइनली इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आता है 100। प्रिंसिपल कितना है 17,600 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है हमारे पास 12 इंटू 1, अपॉन में आ गया 100। बड़ा आसान हो गया, कैलकुलेट किया हमने, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमें क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई। आप लोगों को टेबल्स कहाँ तक आती है, ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपको टेबल्स कहाँ तक आती हैं। अगर आपको टेबल्स नहीं आती तो मिनिमम आपको 25 तक की टेबल्स, 25 तक टेबल्स याद होनी ही चाहिए, ठीक है भाई, तभी मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 84 में 7 ऐड करेंगे 91,
ठीक है 91। 12 बन जाए 12 और 9 कितना हो गया, 12 बन जाए 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो हमारे पास फाइनली जो अमाउंट इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 2112 रुपीज। ठीक है भाई, अमाउंट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 17,600 में ऐड कर दीजिएगा 2112। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 1 6 और 1 7 7 और 2 9 19,712। देख रहे हैं भाई साहब कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इसीलिए लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में अपनी जगह जमीन जो भी किसी जो जहाँ जिससे लैंड लेते करते हैं गोरो करते हैं, हमारी साहूकार लोग सब ले जाते हैं, बस खत्म है कि। इसीलिए तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ध्यान से समझना, आपके जीवन में बहुत काम आता है। नेक्स्ट फॉर थर्ड ईयर, अब हम तीसरी साल के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 19,712। रेट हमारे लिए क्या हो जाएगी, थर्ड ईयर के लिए हम 15% लेंगे। अगर अलग अलग रेट है तो हमें हर बार अलग अलग लेनी ही है। अगर हमारे पास एक ही रेट होती है तो हम फिर सेम रेट लेते तीनों ईयर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो अब हम बात करते हैं टाइम, फिर से वही भाई 1 ईयर के लिए ही रहेगा हमारा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये भाई पी बनाए अपॉन में क्या आ जाएगा 100। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो 19,712 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में कितना आ गया 100। देखो भाई अब हमारे बीच में हमारे बहुत सारे बंधु ऐसे हैं, सर 100 से 15 को डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको कर दीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए सर, बताओ भाई। ऐसे कितने हमारे महानुभाव हैं, यानी कि हमारी जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर आप फटाफट इसे 5 से और इसे 5 से डिवाइड कर दो। भाई नहीं करना है, मत करो, काहे को कैलकुलेशन को कैलकुलेटिव बना रहे हो। देखो याद रखिए अगर नीचे 100 है, कभी भी 100 10,000 10,000 कुछ भी आते आप सिंप्लीफाई मत करो, अगर यहाँ डिवाइजन मत करो। 100 से हम बड़ी आसानी से डेसिमल लगा सकते हैं, इसलिए आपको 15 की टेबल आनी चाहिए। तो आप सीधा क्या करो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इम्प्लाइज 15 2 जा 30, कितनी कैरी आई 3। अब भाई ये नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिख लिया करो, 15 बन जा 15, 15 और 3 18, कितनी कैरी आई 1, 15 7 जा 105, 105 में 1 कैरी ऐड करो, 105 में 1 कैरी ऐड करेंगे 106, 106 10 कैरी, 59 जा 135, 59 जा 135, 135 में 10 ऐड करो 145, तो 14 कैरी हो गई। 15 बन जा 15, 15 में 14 ऐड करो कितना हो जाएगा, 15 में 14 ऐड करो 29, तो ये हमारे पास रुपीज आया। अपॉन में क्या आ गया 100, 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना है इंटरेस्ट इक्वल 29,568 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 29, एक डिजिट से पहले डेसिमल 56.8 रुपीज। अगर आप यहाँ लिखते 20 फिर 2 से डिवाइड करते जाते कैलकुलेशन होगी, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया खत्म बात, आंसर आ गया। ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया थर्ड ईयर के लिए, यानी कि ये तीसरी साल के लिए जो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो हम तीसरी साल इतने रुपए क्या कर रहे होंगे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। चलो भाई फाइनल अमाउंट की बात करते हैं। जब भी आपसे अमाउंट पूछा जाएगा तो जो फाइनल यानी कि लास्ट ईयर के बाद में जो हम अमाउंट निकालते हैं उसी अमाउंट को फाइनल अमाउंट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास था 19,712 में आपको ऐड करना है 2956.8 को ऐड करना है। देखो भाई जिन्हें आता है ऐड करना अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है कोई बात नहीं। और आधे से ज़्यादा बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर तू देखो हर चीज़ ऐसे बता रहा है जैसे खुद नहीं आती उन्हें, कोई बात नहीं समझिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई हम आपको सिखा रहे हैं ऐड करना, कि डेसिमल के डिजिट्स को प्लेसेस को हम कैसे ऐड करते हैं। ये चीज़ इसलिए सिखा रहे हैं कि जो भी हमारे जिन्हें नहीं आता वो सीख तो जाएंगे कम से कम। देखो भाई कैसे करना होता है, आपको लिखा गया है 19,712, अब इसमें नीचे जो नंबर दिया है इसमें डेसिमल लगा है, क्या लगा है डेसिमल, और इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं। तो आप क्या करेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको जो नंबर दिया है इसके बाद डेसिमल लगाओ और इसके आगे जीरो लगाओ। अब इसके आगे कितने जीरो लगाने कैसे पता चला,
यहाँ जो जिस नंबर में हमें डेसिमल दिया है इसके बाद हमने देखा कि डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने यहाँ क्या किया, डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो लिखा। ठीक है, अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो हम यहाँ 2 जीरो लिख लेते। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमें नंबर दिया है तो इसका भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, दूसरे नंबर का लगाया। डेसिमल के राइट हैंड साइड कितना लिखा है, 1, उसके राइट हैंड साइड लिखो। अब बाकी जो भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसको हम इसी सीक्वेंस में इस डेसिमल के पास से ही लिखना शुरू करें। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 2। अब इसको ऐड करना है, करो भाई। 0 में 8 को ऐड करेंगे 8, डेसिमल का डेसिमल, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 9 और 7 16, 16 हो गया कि नहीं। 9 और 2 11 और 1 12, 12 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2 2 6 6 8। तो हमारे पास फाइनल अमाउंट निकला 22,668.8 यानी कि 22,668.8। डेसिमल के बाद जब भी कोई भी चीज आती है, अगर मान लो यहाँ लिखा होता है 8 के आगे 2, तो हम इसे क्या बोलते हैं 22,668.82। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं हम कभी उसे 82 नहीं बोल सकते, नंबर के फॉर्म में नहीं बोल सकते, हमें हर एक डिजिट को 1 बाय 1 बोलना पड़ता है। 8 2 3 4 5 6 ऐसे बोलेंगे डेसिमल के बाद वाले को। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। हमसे पूछा गया था CI एक्यूट, तो हम इसको निकाल लेंगे। भाई काम है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करो। अमाउंट कितना दिया गया है 22,668.8। इस 2 को हटा दो वरना आधे से ज़्यादा तो लिख लेंगे। और कितना है फाइनली स्टार्टिंग अमाउंट, प्रिंसिपल जो है 16,000 है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट का 8 एज इट इज आ जाएगा, बाकी ये 3 जीरो है तो 3 डिजिट ऐसे लिख दो 6 6 6। आप 6 में से 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो हमारे पास आंसर आया कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया वो आया 6,668.8 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलिए बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जैसे हमारे पास यहाँ जो हमने CI निकाला है, आप इसमें क्या कर सकते थे, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर एंड CI ऑफ थर्ड ईयर, इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो भी आपके पास इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि 3,000 के लगभग ये है, 3 और 2 5 और एक 6,000, 6,600 के लगभग तो आंसर आना ही है। तो देखो 6,600 के लगभग ही आया, तो हमारा आंसर सही है। दैट्स इट, ओके। चलिए भाई, तो आप यहाँ हमें एक चीज़ और अच्छी समझ में आई कि जैसे हमने जो सब्ट्रैक्शन किया ये आंसर आ गया, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनको जोड़ो, इसके लगभग ही आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा, तो हमारा सही है। अगर यहाँ कुछ 5,000 आता तो हम समझ जाते कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। समझ में आई? चलो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट 4 काइंड्स की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो चौथे टाइप के क्वेश्चन हमें इस फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने होंगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द CI ड्यू इन, हाँ भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ड्यू इन टू कंप्लीट 1/2 years ऑन 6,000 रुपीज एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो एनुअली लिया जा रहा है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर्स के लिए निकालना है, 2.5 साल के लिए, यानी कि 2 years कंप्लीट और हाफ ईयर, 2.5 years के लिए, 2.5 years के लिए हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अच्छी बात है, हम कैलकुलेट करना है। बताइए क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकती हैं? आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग, बताइए कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बताइए, क्योंकि हमने देखो आपको बताया था कि अगर हम ईयरली हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे ईयरली, तो मैं उस तरीके का क्वेश्चन करा सकता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाएंगे, तो थोड़ी बहुत भी आप अपनी मेंटल एबिलिटी की बेसिस पे, बुद्धि के हिसाब से अगर करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट जो लोग कर सकते हैं वो करिए, जरूरी नहीं है कि सभी लोग कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है, इधर देखिए भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जहां आपका ध्यान भटका वहीं आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अटका। समझ में आई? इसलिए ध्यान दीजिए इधर।
देखिए हमें कैलकुलेट करना है तो हमसे बड़ा सिंपल है, पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए, ऐसी ईयर्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट ईयर्स है, जैसे 2 ईयर्स कंप्लीट है तो आप पहले 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, बाकी का बचा कितना, हाफ ईयर्स, तो उसके लिए अलग। तो हमें 3 बार इंटरेस्ट निकालना होगा। पहला हम पहले साल के लिए निकालें, दूसरा सेकेंड ईयर के लिए, फिर बाकी का जो 6 मंथ बचे हुए हैं लास्ट के, उनके लिए निकालेंगे। चलिए भाई, बड़ा बड़ा काम करना है, अच्छे से करना है, थोड़ा सावधानी से करने की आवश्यकता है। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। पिछले पहले साल के लिए हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले साल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, 6000 ही रहेगा। रेट हमारे पास क्या रहने वाला है, 10% है, और टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 ईयर है। कोई बात नहीं है भाई, 1 ईयर है तो बढ़िया अच्छी बात है, हम बड़ा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 6000, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया है, 10, टाइम कितना दिया है, 1, अपॉन में क्या आ गया, 100। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से बड़ा आसान है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा कितना है, 600 रुपीज़। कितना बचा है, 600 रुपीज़, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया हमारे पास, 600 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया 6000 में हम क्या करेंगे, 600 को और ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो अमाउंट निकल के आ गया वो 6600 आया। कितने रुपीज़ आया हमारे पास, जो अमाउंट आया वो 6600 रुपीज़ हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए। अगर हमें अब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है हमें, 6600 हो जाएगा। रेट हमारे लिए क्या है, 10% है। टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। चलिए भाई, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास यहाँ से इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल सब कुछ सेम भैया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 6600 हो गया था भाई, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है, 10, टाइम कितना है, 1, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो फाइनली 660 रुपीज़ हमारे पास क्या निकल के आ गया, CI ऑफ सेकेंड ईयर। क्या निकल के आ गया, CI ऑफ सेकेंड ईयर। ये दूसरी साल के लिए हमारे पास क्या निकल के आ गया, CI निकल के आ गया। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। फॉर देखो 2 सालों के लिए तो हमने कंप्लीटली निकाल लिया। फर्स्ट ईयर के लिए ये निकला इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकला। 2 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब बचे कितने, लास्ट के 6 मंथ बचे। अब लास्ट के 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करें तो लिखेंगे फॉर द लास्ट 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर। यहाँ पे हमारे लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना होगा, ओहो चलो भाई, यहाँ नेक्स्ट आगे दिस इम्प्लाइज अमाउंट कितना हो जाएगा, 6600 प्लस 660 ऐड करेंगे तो अमाउंट हमारे पास निकल गया है 6 और 6 12, 260 रुपीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा अमाउंट। फॉर द लास्ट हाफ ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल जो बन गया वो क्या बन गया, 7260 रुपीज़, और रेट जो बना है हमारे पास वो बना है 10%, और जो टाइम बना हुआ है वो बना है हमारे लिए हाफ ईयर, यानी कि 1/2 हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो हम अब इसको यहाँ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो ये लास्ट वाला जो पार्ट यानी कि हाफ ईयरली वाला पार्ट कैलकुलेट करें, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया था, यानी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा था तो हमने इसी तरीके से फॉलो किया था, वहाँ ये स्टेप ही नहीं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ से बना, एनुअली और हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सअप हो गया, यानी कि 2 साल हमने एनुअली निकाले, ठीक है, 2 ईयर्स का हमने एनुअली निकाला, बाकी की जो बचा है हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयरली 6 महीने बचे, उसका हम हाफ ईयरली वाले पैटर्न पे बेस्ड इसका क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालें। इसकी बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, जो फाइनली हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा, इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट हो जाएगा। फाइनल अमाउंट हो जाएगा। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है 6 साल, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हमने क्या निकाल लिया, 2.5 साल के लिए यानी कि 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो भाई तो निकालते हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100।
चलो भाई, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 7260 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1/2 इंटू 100। चलो भाई बड़ा आसान है ये तो, एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करो, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो फाइनली हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आया 363 आया। ये इंटरेस्ट ऑफ लास्ट हाफ ईयर, लास्ट के 6 महीने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 363 आ गया। चलो भाई, तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात कर लेते हैं एक बार। अमाउंट जो हो जाएगा तो 7260 में ऐड कर दीजिए 363, ऐड करने पे कितना आएगा 3 6 और 6 12, 3 2 5 और 1 6, 7623। हाँ ठीक है, ये आ गया। चलो भाई थोड़ा अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 7623 माइनस का 6000 हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1623, 1623 हमने क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, तो ये हमारा तीनों ईयर्स के लिए यानी कि 2.5 साल के लिए, 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर के लिए ये हमारा क्या निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। बताओ भाई, इसमें अगर आपको इस तरीके से अगर और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप कर पाएंगे कि नहीं। अब भाई हम आ चुके हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे, कहाँ पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम कल जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे होंगे सेकंड चैप्टर की विदाउट फॉर्मूले की, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कल क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो कल के लिए तैयार हो गया है, और आप इन चारों टाइप्स के क्वेश्चन जो हमने 4 टाइप्स की क्वेश्चंस किए, इन चारों टाइप्स के क्वेश्चन के आप लोग घर पे एक बार उनको फिर से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आपको जो कल क्वेश्चन दिए जाएंगे पहले हम आपको थोड़ा सा समय देंगे जिससे कि आप पहले आंसर बता सकें, उन्हें कैलकुलेट कर सकें, उसके बाद फिर हम आपको कल एक बढ़िया ऐसी बेहतरीन सी ट्रिक भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए, साथ में अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हमारा ऑफलाइन बेसिस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारे 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर शिवाजी नगर जो है वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का जो एड्रेस है वो है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।